नीतीश कुमार आज 10वीं बार संभालेंगे बिहार के सीएम की पदभार। वही सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में लेंगे पद की शपथ। नीतीश कुमार सहित 32 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बीजेपी और जेडीयू के कोटे से 14 और सहयोगी दलों के 4 मंत्री ले सकते हैं शपथ। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह भी रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। सीएम योगी फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा और पुष्कर सिंह धामी, प्रमोद सावंत, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, मोहन चरण मांझी, रेखा गुप्ता, माणिक साहा और चंद्रबाबू नायडू रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान में 2 मंच किए गए तैयार। 150 से ज्यादा मेहमान रहेंगे मौजूद। करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावना। नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर बनेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को उप नेता की जिम्मेदारी। विधायक दल के नेता चुने जाने पर बोले सम्राट चौधरी, पार्टी ने बड़ा दायित्व दिया, बिहार का विकास करेंगे, विकसित बिहार का संकल्प पूरा करेंगे। बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुने जाने पर बोले विजय सिन्हा। मंत्री बनने के सवाल पर बोले बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, मैंने हर जगह काम किया, पार्टी जो तय करेगी वो करूंगा। पहली बार विधायक बनी लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने जताया गर्व, कहा महिला सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी ने बहुत कुछ किया। शपथ ग्रहण होने के बाद सभी वादों को पूरा करने की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है पर हेकड़ी कम नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कांग्रेस अब बोझ बन गई है, अपने साथियों को नुकसान पहुंचा रही है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई। चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी। अनंत सिंह ने जमानत याचिका में खुद को बताया राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार, लिखा राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की बढ़ी मुश्किलें, महू के घर को गिराने की तैयारी। इंदौर कैंट बोर्ड ने जारी किया नोटिस। इंदौर कैंट बोर्ड ने नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का दिया वक्त। अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर होगा बुलडोजर एक्शन। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर और स्टाफ जांच के घेरे में। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी में लगातार कर रही है चेकिंग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने नूह की मस्जिदों और मदरसों की चेकिंग शुरू की। बाहरी राज्यों से आए लोगों पर पुलिस की नजर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस की सख्ती, बांदा के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की मंगवाई जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर की वीडियो को लेकर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। वीडियो 6 से 7 महीने पुराना, इससे किसी ने क्यों नहीं देखा। केंद्र सरकार पर भड़के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, हमें कहा था खून खराबा नहीं होगा, लेकिन ये अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकी घुसपैठ करने की मिली थी खबर। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। एनआईए ने की थी 15 दिन के रिमांड की मांग। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को आतंकवादी और अपराधियों के गठजोड़ का अहम मेंबर बताया। खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की बब्बर खालसा की कोशिश भी कर रहा था मदद। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी। एकनाथ शिंदे ने सीएम फडणवीस के प्रोग्राम से बनाई दूरी। शिवसेना नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने से नाराज है शिंदे। बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज। कांग्रेस डेलीगेशन ने शरद पवार के साथ की बैठक, गठबंधन की रणनीतियों पर चर्चा की। ठाकरे बंधुओं से कांग्रेस को एतराज। कांग्रेस से शरद पवार के साथ कुछ सीटों पर गठबंधन का रखा प्रस्ताव। पवार से भी उद्धव के साथ अलायंस न करने की अपील। कांग्रेस से बैठक के बाद बोली सुप्रिया सुले, मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। 8 से 10 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। मुंबई के 150 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसमी बोले कांग्रेस को उसके घमंड ने डुबोया। स्थानीय को लेकर चुनाव आयोग का बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वीवीपैट अनिवार्य नहीं। उन्हें जमीन घोटाले में पार्थ पवार को बड़ी राहत। मुठे कमेटी ने पार्थ पवार को अप्रत्यक्ष रूप से क्लीन चिट दी। जांच कमेटी ने घोटाले के लिए अमेडिया कंपनी की डायरेक्टर दिग्विजय पाटिल, सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू और शीतल तेजवानी को जिम्मेदार ठहराया। तीनों के नाम एफआईआर भी मौजूद। पार्थ पवार को क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। विजय वट्टीटीवार बोले सरकार की जांच सिर्फ दिखावा थी। सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन का बड़ा आरोप, आती की तरह आजम खान को भी मारना चाहती है सरकार। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम हेमंत का दावा, भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर सियासी उबाल। सीएम ममता बनर्जी बोली एसआईआर के दबाव में अब तक 28 लोगों की गई जान। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा दबाव चुनाव आयोग का नहीं बल्कि टीएमसी के आतंक माफिया का है।
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बिहार चुनाव के बाद सीएम को बंगाल की जमीन हकीकत पता चल जाएगी, तभी ऐसे बयान दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री तोखन साहू का बयान, कहा एसआईआर के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। एडी ने लालू यादव और तेजस्वी के करीबी अमित कातियाल को किया गिरफ्तार। रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 नवंबर को गुरुग्राम में हुई गिरफ्तारी। गुरुग्राम की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने अमित कातियाल को 6 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा। होम बायर से 500 करोड़ की ठगी का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दौरा। आज अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में होंगे शामिल। 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका दौरे पर रहेंगे पीएम। G20 लीडर समिट में लेंगे हिस्सा। तमिलनाडु से किसानों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। आंध्र के पुट्टुपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, सत्य साईं बाबा हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। पीएम मोदी की मौजूदगी में बोली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, सिर्फ एक ही जाति है, वो है मानवता। ईश्वर एक है और वो हर जगह मौजूद है। राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार की सौगात। किसानों के लिए 9,436 करोड़ के रिकॉर्ड एमएसपी खरीद को मंजूरी। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने गन्ना किसानों की मांग को लेकर दिया धरना। कहा, मिलों के मनमाने दाम पर गन्ना बेचने को मजबूर किसान। छत्तीसगढ़ में दिसंबर से 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने के फैसले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का तंज। सीएम ने जो घोषणा की वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। गुजरात के किसानों को सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिया भरोसा। मार्च 2026 तक सिंचाई के लिए 100% बिजली देने का ऐलान किया। 5 दिन के भारत दौरे पर अफगानिस्तान के मंत्री नूरुद्दीन अजीजी कई अहम बैठकों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में मोहम्मद शहजाद की चाकू मारकर हत्या। घर वालों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। पिछली रात से गायब था मोहम्मद शहजाद। घर वालों के मुताबिक दोस्त ने दिया था मारने की धमकी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मोहन गार्डन में युवक को मारी गोली। मौके से फरार हुआ हमलावर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। एमपी के दतिया में पीताम्बरा पीठ मंदिर में बड़ा हादसा टला। मंदिर के मुख्य द्वार के 8 खंभे भरभरा कर गिरे। हादसे में कोई घायल नहीं। पिलर गिरने के दौरान मंदिर में हो रही थी आरती। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हादसे के बाद मंदिर के निर्माण और गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। कानपुर में पोस्ट ऑफिस में बम की धमकी में निकली झूठी। पुलिस ने की फोन करने वाले की पहचान। फोन करने वाला है मानसिक रूप से विक्षिप्त। अगरतला में एंटी नारकोटिक्स टीम का ड्रग्स के खिलाफ अभियान जारी। 12 लाख गांजा के पौधे किए नष्ट। 21 नवंबर को संजौली मस्जिद मामले पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। हिंदू संगठन बोले सरकार शांति की भाषा नहीं सुनती। आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 7 को किया ढेर। सीमा पर 50 से ज्यादा नक्सली पकड़े गए। बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन से लूट ले गए 7 करोड़ 11 लाख लुटेरे। वहीं इनोवा कार से आरबीआई अफसर बनकर आए थे लुटेरे। पूरे शहर में हाई अलर्ट। यूपीएटीएस को मिली बड़ी सफलता। नोएडा से फर्जी रॉ अधिकारी को किया गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में चौंकाने वाला खुलासा। घरेलू विवाद को लेकर रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी और सास को मारी गोली। खुद भी किया सुसाइड। वाराणसी में पुलिस ने सुरक्षा को लेकर किया मॉक ड्रिल। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ड्रिल में शामिल। दिल्ली बम धमाके के बाद जारी है हाई अलर्ट। दिल्ली में आज कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक एनएसए अजीत डोवल करेंगे अध्यक्षता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से 3 दिवसीय मणिपुर दौरा। समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों से करेंगे मुलाकात। जनजातीय समुदाय के युवा वर्ग से भी करेंगे संवाद। उत्तराखंड में धामी सरकार की नीतियों का कमाल। देश भर में लघु खनन सुधार के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया। अवैध खनन पर सीएम के कड़े रुख से हुआ फायदा। पारदर्शी नीतियों से राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अन्य राज्य भी अपना रहे धामी का खनन मॉडल। अगले महीने लॉन्च होगी पहली स्लीपर वंदे भारत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले मामूली बदलाव पर चल रहा है काम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया गुवाहाटी पहुंची। 22 नवंबर से होगा मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे साउथ अफ्रीका। शुभमन गिल को लेकर बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट। टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे गिल। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। शुभमन गिल की फिटनेस पर मैच से पहले होगा फैसला। फिट होने पर खेल सकते हैं गुवाहाटी टेस्ट। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर खिसके रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के डेरे मिचेल बने नंबर 1 बल्लेबाज। आईसीसी ने जारी की वनडे रैंकिंग। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार। 13वें पायदान पर कुलदीप यादव का नाम। रविंद्र जडेजा 15वें नंबर पर मौजूद।